मैं मुसलमानों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बाकी धर्मों की बात कर रहा हूँ। तो सर वंदे मातरम क्या किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देता है? क्या बात कर रहे हैं सर? देश का राष्ट्रगीत किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देता है सर? मैं जल्दी से विवेक श्रीवास्तव जी को मिलाना चाहूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, तब तो फिर बात वही हो जाएगी ना, इस देश के अंदर वंदे मातरम के कई सारे वर्जन आ जाएंगे। कोई कहेगा हम 2 पद गाएंगे, कोई कहेगा 3 गाएंगे, कोई कहेगा 4 गाएंगे, कोई कहेगा 5 गाएंगे। फिर काहे का प्रोटोकॉल, काहे की एडवाइजरी, जिसका जो मन करे वैसे गाए? देखिए, सरकार ने शरारत करी है। इट इज अ मिस्चीवियस मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपना रिलीजियस पोलराइजेशन का एजेंडा पूरा करना है, तो कोई ना कोई शगुफा फेंकते रहो। जब कांग्रेस के 1947, ये तौहीन ने बिल्कुल ठीक कहा, 1882 के अंदर आनंद मठ लिखी गई, उसके अंदर इस सॉन्ग को इनकॉर्पोरेट किया गया। आनंद मठ के अंदर कम्युनल अंडरटोन्स है, उसमें हिंदू सन्यासियों की एक सेना मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ लड़ती है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लग सकती हैं। इस गाने से कोई गुरेज नहीं कर रहा था, लेकिन 1937 के अंदर नेहरू जी ने जब इस चीज को पेश किया, गांधी जी, टैगोर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सबका एक ही मत था। बाकी के स्टैंजाज हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस, उसकी डाइटीज, उसके देवी, उसके देवताओं के हैं। एक सिख आदमी जो 2026 में, एक सरदार जो इस देश में रह रहा है, जो निराकार गुरुओं को मानता है, एक ओंकार को मानता है, जिसके आखिरी गुरु उसकी होली बुक गुरु ग्रंथ साहब है। आप कह रहे हैं कि सिख की सरदार जी, अगर आपने वंदे मातरम नहीं पूरा पढ़ा, माता काली, माता सरस्वती इत्यादि देवी देवताओं की स्तुति नहीं करी वंदे मातरम में, तो आप पेट्रियाटिक नहीं है, तो आप सेपरेटिस्ट हैं, आपने इंसल्ट करी। उसी तरीके से पारसी, कम्युनिस्टों का योगदान तो बता दो विवेक जी। आप, मैं मुसलमानों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बाकी धर्मों की बात कर रहा हूं। एक सिख जो है, विवेक सर अभी नहीं, विवेक सर आप कह रहे हैं कि मैं तो मुस्लिमों की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति तो मुस्लिमों को ही है। और जब 1937 में पहली बार, एक सेकंड सर, आपत्ति दर्ज कराने वाला कौन था? वो भी एक मुस्लिम नेता था। भाई साहब, आप क्या इस देश के अंदर बाकी अल्पसंख्यक, एक सेकंड सर, इस देश के अंदर बाकी अल्पसंख्यक किसी और रिलीजन से इसका पुरजोर विरोध हुआ? कई बाकी रिलीजन भी देवी देवताओं को नहीं मानते, कई बाकी रिलीजन में मूर्ति पूजा नहीं करते, वो स्तुति नहीं करते देवी देवताओं की, लेकिन उनकी तरफ से कभी ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कभी ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन एक तरफ से ऑब्जेक्शन आता है और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, सबसे बड़ी आपत्ति है, इसलिए इसको सही रहना चाहिए। प्रत्युष भाई 10 सेकंड। जी बोलिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेदर सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, आप किसी एक धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए कोई मेजर नहीं उठाएंगे, आपके लिए सब बराबर है। तो सर वंदे मातरम क्या किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देता है? क्या बात कर रहे हैं सर? देश का राष्ट्रगीत किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देता है सर? क्या बात कर रहे हैं सर विवेक सर? ये तर्क हजम नहीं हो रही सर। अरे क्या किसी एक धर्म को प्रोपोगेट करता है? नहीं, वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत किसी एक धर्म को प्रोपोगेट करता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है। मतलब देश की आजादी में इतने लोगों ने वंदे मातरम गाया एक धर्म को बढ़ाने के लिए। 37 के क्या बात कर रहे हैं सर? गाना गाइए, नहीं गाना मत गाइए, किसी के कनपट्टी पर बंदूक राइफल रख के गवाया नहीं जा सकता, ये उसकी स्वेच्छा है, उससे उम्मीद अपेक्षा की जाती है। भाई विवेक श्रीवास्तव की विचारधारा तो बंटवारे की रही है, उन्होंने हमेशा देश में आग लगाने की कोशिश की है कि रशिया और चाइना से आने वाले पैसों पे पड़ने वाली पार्टियां रही है, जिन्हें चाइना से रशिया से पैसा आता रहा है कि भारत को कमजोर किया जाए। न देश की आजादी में इन कम्युनिस्टों का योगदान है, जल्दी से कम्युनिस्टों